हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो मैं हूं लोकेश और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लोकन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो बच्चों, बोहर मॉडल ऑफ एटम की जरूरत किस लिए पड़ी? इससे पहले रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था, लेकिन जब भी किसी चीज में कुछ कमियां होती हैं तो उसे दूर करने के लिए हम एक नई थ्योरी लेके आते हैं। सिमिलर वाज द केस विद रुदरफोर्ड मॉडल। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। व्हाई? अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। तो जैसा कि हमें पता है, एनीथिंग रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ is accelerated towards the center with a centripetal acceleration which is v square upon 2r. So according to classical thermodynamics, the electron will continuously lose energy, और जैसे जैसे ये एनर्जी लूज करता जाएगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी that it will fall into the nucleus. लेकिन बच्चों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता है। तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हो गया एक्सप्लेन करने में एटम की स्टेबिलिटी को। Then came Niels Bohr, who rectified the Rutherford model of atom and gave a new atomic model, जिसके हिसाब से उन्होंने रुदरफोर्ड की जो भी ड्रॉबैक्स थी उनको खत्म कर दिया। तो सबसे पहला जो बोहर मॉडल ऑफ एटम का पोस्टुलेट था, बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन जो भी होते हैं वो स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं, और उनमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो देयर इज नो इमिशन ऑफ एनर्जी। ईच ऑर्बिट हैज डेफिनेट एनर्जी। हर एक ऑर्बिट की एक डेफिनेट एनर्जी होती है, जो कि इसीलिए इसे हम एनर्जी शेल या फिर एनर्जी लेवल कहते हैं। और स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस उन्हें हमने नेम किया है के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। Secondly, what Bohr said, an electron can revolve only in those orbits or those energy levels in which its angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi. तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है या उन्हीं एनर्जी शेल में रिवॉल्व कर सकता है जहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम, जो कि L होता है mvr is equal to nh upon 2 pi. n is an integer, m is the mass of the electron, v is the velocity, and r is the radius of the orbit in which electron is revolving. Thirdly, बोहर ने ये कहा, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी ऑर्बिट में तो ये जंप कर सकता है लोअर लेवल टू हायर लेवल और हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो whenever it jumps from a higher energy level to a lower energy level, it emits energy, and whenever it jumps from a lower energy level to higher energy level, it absorbs energy. And the explanation and the equation for this is that h nu is equal to ei minus ef, that is the energy of initial level and energy of the final level. So this was what the board said. Four postulates of Bohr atomic model, and I have explained them very simply, और आप सब लोगों को ये समझ आ गया होगा। Even if you have any confusion, then you can write in comment box. Please like, subscribe and share this video. Thank you.